बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडीज इन गुरु में। एंड आज की इस क्लास में बिहार बिलेट्रॉन DEO यानी कि डाटा जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भर्ती 2024 डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती जो है ना 2024 और यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न जो है हम आपको 50 प्रश्न यहाँ पे देने वाले हैं। ओके, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको पता है कि बहुत ही जल्द इसका एग्ज़ाम जो होने वाला है। ओके, 50 क्वेश्चन जो है ना हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहले बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, एंड यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं एंड आपको जो क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ईमानदारी पूर्वक जो है ना कमेंट लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए कहा जरा कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? अगर आपको पता है तो कमेंट लगा दीजिएगा। कुछ सेकंड आपको यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर लगाने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या होगा भाई? राइट आंसर चार्ल्स बेबेज, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जरा सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? चलिए क्या होगा भाई? तो सबसे पहला कंप्यूटर का नाम था ना इनैक, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर। और ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? ठीक है, तो 3 नंबर का हमारा जो राइट आंसर 1946 में हुआ था, सी ऑप्शन राइट आंसर। आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? तो महान क्रांति जो आया था ना 1960 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? ज़रा आप लोग कमेंट कीजिए तो कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? ऑप्शन देखिए क्या होगा राइट आंसर हमारा? ABCD क्या होगा? चलिए कंप्यूटर का जो हिंदी नाम होता है संगणक होता है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भाई जो है ना 2 दिसंबर को मनाया जाता है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। वो यहाँ पे कहा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या CPU का पूर्ण रूप? आई होप आपको ये पता होगा एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कहा जा रहा है CPU का पूर्ण रूप क्या है? तो CPU का पूर्ण रूप जो है ना हमारा होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है जी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? गूगल यहाँ पे सर्च इंजन नहीं पूछा जा रहा है, गूगल तो आपको पता है ही, ये भी है और ये यहाँ पे आता है डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए ये अभी फ़िलहाल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये चल रहा है लेकिन थोड़ा चल रहा है और इसका पता नहीं ये कब चला था, लेकिन डी वाला ऑप्शन है ये हमारा नहीं है। ठीक है, चलिए कहा जाए निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? ओके, तो इनपुट इकाई से यहाँ पे देख सकते हैं माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, यानी कि ये सभी जो है इनपुट है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। कहा जा रहा है 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होते हैं? ठीक है, तो 1 किलोवाट यानी कि KB, तो यहाँ पे 1024 वाट होते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा 1024। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 1 मेगावाट यानी कि 1 MB कितने वाट के बराबर होते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे 1 MB यानी कि 1024 KB, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 1 गीगावाट यानी कि GB। ठीक है, और GB का फुल फॉर्म गीगावाट होता है। कहा जा रहा है 1 गीगावाट यानी कि 1 GB कितने वाट के बराबर होते हैं? तो यहाँ पे हमारा जो 1024 MB के बराबर होते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ईमानदारी से आप लोग जो है ना कमेंट लगा दीजिएगा। चलिए कहा सर कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप्स बने होते हैं, तो ये जो बने होते हैं किसका बने होते हैं भाई? क्रोमियम, आयरन, सिल्वर या सिलिकॉन? तो ये जो बना होता है ना हमारा सिलिकॉन का बना होता है। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट कहा जा रहा है इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ना हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। वही कहा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चे द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है? ओके, तो यहाँ पे लोगो, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा, बच्चे जो है ना ये लिखा तो नहीं पढ़ सकता लेकिन लोगो वो पता होता है, जैसे कि यूट्यूब कैसा दिखाई देता है ये बच्चों को पता होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई? सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। लोगो, ये लोगो वो यूट्यूब का लोगो हो गया, इंस्टाग्राम का लोगो हो गया, वो वाला लोगो बतला रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या कहा जा रहा है एक सुवाये निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? ठीक है,
तो छोटा सा होता है तो वो हमारा कहलाता है नोटबुक कंप्यूटर, ठीक है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ सर है, कोंडा तर्क एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किस से प्रोग्राम का रूपांतरण है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, कोंडांतरण से मशीन तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से मल्टी प्रोसेसिंग होती है। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है भाई, तो ये होती है हमारा बी ऑप्शन एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। मल्टी प्रोसेस यानी कि मल्टी यानी कि एक से अधिक, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा होता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सा भाई, CD रोम, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। कहा जा रहा है CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट है, ठीक है। CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं। 20 का हमारा जो राइट आंसर होगा अर्थमेटिक या लॉजिक, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। वही कहा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन CPU में ALU में होते हैं, CPU के LU में होते हैं, तो इसमें होता है भाई ट्रांजिस्टर होते हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है, ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है गणना और तुलना के कंप्यूटर के तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ALU यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है एक हार्डवेयर डिज़ाइन जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, वह क्या है, ठीक है। तो वो परिवर्तित करता है, उसको जरा प्रोसेसर कहते हैं, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन सा भाई, ALU, कंट्रोल यूनिट, ट्रांजिस्टर, यानी कि बात करें बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। तो ये कंट्रोल यूनिट नियंत्रित करता है, ठीक है, कंट्रोल यूनिट, ए ऑप्शन। कहा जा रहा है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन। 26 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, डी सी ऑप्शन, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाए निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो ना टेक्स्ट को स्कैन करना, ठीक है, ए बी ऑप्शन। कहा जा रहा है परिचालन संपन्न करता है, तो परिचालन कहाँ संकलन करता है भाई, संपन्न करता है अर्थमेटिक में करता है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है। तो ये होता है CPU में, ठीक है, अधिकांश प्रोसेसिंग जो है ना CPU में होती है, अधिकांश या कोई भी प्रोसेसिंग जो है ना CPU में ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, प्रोसेसिंग करवे करता है, इम्प्यूटिंग करवे करता है, आउटपुटिंग करवे करता है, ये नहीं करता है, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है प्रमुख मेमोरी किसमें समन्वय से कार्य करता है, ठीक है। तो 31 का बात करें तो यहाँ पे क्या भाई इंटेल विशेष कार्य, हाँ यहाँ पे CPU राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन। ओके, कहा जा रहा है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है माइक्रोचिप, ठीक है, माइक्रोचिप, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। वही यहाँ पे कहा जा रहा है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, तो कौन सा परिणाम होगा भाई, आउटपुट परिणाम होगा, ठीक है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम ये आउटपुट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या इनपुट का आउटपुट में रूपांतरित किया जाता है किसके द्वारा, तो ये सिंपल से CPU के द्वारा होता है, ठीक है, CPU के द्वारा। इनपुट यानी कि कंप्यूटर है, ठीक है, इनपुट यानी कि इसमें कुछ कीबोर्ड माउस लगा होगा, ठीक है, कीबोर्ड माउस, और ये जो है ना हमारा कंप्यूटर है, एंड यहाँ पे हमारा जो ना आउटपुट यानी कि मॉनिटर, मान लेते हैं यहाँ पे मॉनिटर है, तो यहाँ पे हमको दिखाई देता है, तो यहाँ पे हम इनपुट करते हैं तो इसमें से रूपांतरण होता है और यहाँ पे हमारा जो ना आउटपुट निकलता है, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं। तो क्या होगा भाई CPU द्वारा, ठीक है, बिचवा में CPU रहता है ना, इसी के द्वारा ना सब कुछ होता है जी। कहा जा रहा प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं प्रोसेस,
बी ऑप्शन प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है सीपीयू का मुख्य घटक, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि ये सभी। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। 37 कहा जा रहा है कंप्यूटर की क्षमता, ठीक है, कंप्यूटर की क्षमता जो है ना सीमित होती है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कंप्यूटर किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, तो यहाँ पे कृत्रिम, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा कृत्रिम का। वही कहा जा रहा है क्या, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, क्या होती है भाई, सामान्य होती है। ए ऑप्शन। कहा जा रहा है कि मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है, तो ये मानव मन को, ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कहा जा रहा है ईडीपी क्या है, ईडीपी क्या है, तो ईडीपी क्या है भाई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। डी ऑप्शन। कहा जा रहा है क्या, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है एकत्रित डेटा को। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। वही कहा जा रहा है कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, 43 का हमारा जो राइट आंसर होगा। तो 43 का हमारा जो है डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, वही कहा जा रहा है इनपुट का आउटपुट में रूपांतर किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है, इनपुट को आउटपुट। तो यहाँ पे हमारा जो ना 44 राइट आंसर होगा, वो हो जाएगा सीपीयू, ठीक है। ऊपर भी शायद यही क्वेश्चन था। कहा जा रहा है कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम इनको ना इनपुट कहते हैं, ठीक है, जाने वाले डाटा को इनपुट कहते हैं और जो हमको दिखाई देता है उसको आउटपुट कहते हैं। जैसे कि मॉनिटर के स्क्रीन में दिखाई देता है ना, उसको हम आउटपुट कहते हैं। कहा जा रहा डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा उसका वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाए एटीएम क्या होता है, तो एटीएम होता है क्या, बिना स्टाफ के नकदी देना, यानी कि बिना स्टाफ को वो पैसा देता है ना, एटीएम वही होता है। वही कहा जा रहा है क्या, ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, किसके द्वारा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ना 48 का जो हो जाएगा डेटा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा डेटा के द्वारा, ठीक है। कहा जा रहा है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, उसको क्या कहते हैं भाई, तो उसको कहते हैं ना प्रोसेसर। सी ऑप्शन प्रोसेसर। नेक्स्ट कहा जा रहा है का प्रथम गणना यंत्र, तो प्रथम गणना यंत्र जो है ना, गणना यंत्र अबेकस है, ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ओके, तो चलिए आज इतना ही, फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देते रहेंगे, ठीक है। आप लोग चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।